ओम शांति। सुनते हैं 18 नवंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज बाबा ने साइंस की पावर और साइलेंस पावर, फिर साइलेंस पावर के साधन, कैसे शुभ भावना शुभ कामना उसके द्वारा कैसे बड़े बड़े काम होते हैं, बाबा ने वो स्पष्ट किया। और साथ साथ फिर उसको प्राप्त कैसे करें, किस तरह एकांतवासी बन के एक ही बात की गहराई में जाना, तो बाबा ने बहुत उसको अच्छी तरह स्पष्ट किया। तो सुनते हैं 18 नवंबर 87 की मुरली। 4 क्वेश्चन है। पहला, रूहानी सेना का विशेष अस्त्र क्या है? दूसरा, शांति की शक्ति के साधन क्या हैं? तीसरा, कौन सी अनुभूति के आगे विवाद की बुद्धि सरेंडर हो जाती? चौथा, एकांतवासी का अर्थ क्या है? तो मुरली का टाइटल साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। सभी शस्त्रधारी लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति या स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो ना, ऐसे शांति की शक्ति के साधन, सुनिए ध्यान से, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो ना, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेज का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज अनुभव होगा। इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का आप
अनुभव आपके शक्तिशाली फेज से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो ना, ऐसे आपकी शुभ भावना और स्नेह की भावना की स्थिति में स्वयं भी स्थित तो होंगे। तो जैसे आपकी भावना होगी वैसी भावना उनमें भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उनों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो, वा करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, ऐसे शुभ संकल्प सन्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज़्यादा कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो ना, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली शस्त्र होता है वह कम समय में कार्य ज्यादा करता है। वाह! और जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म भी होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है ना, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ना, क्या ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से ही परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला होता है तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम, साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं, ज्यादा करके मांगते भी शांति हैं, क्योंकि शांति में सुख समाया ही हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली फिर कितनी हैं, और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए
अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता बाबा। अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल जाता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ, एक ही शक्तिशाली, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस में स्थित हो जाओ, माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एकाग्र अगर हो जाओ कितनी देर के लिए, 1 मिनट के लिए भी, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। हाँ, 5 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, बल्कि 8, 9, 10 टाइम बजता है। सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, 5:45, 7 बजे, 10:30, 12, 5:30, 7:30, 9:30, लास्ट 10 बजे निंदिया लेकर आई। बाबा की याद सुहानी। मतलब जैसे बजे उस वक्त एकदम स्थित हो जाओ। सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते हो, कभी चलाते हो, यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है व नियम है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता है। सारी बात तो महत्व की है ना। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाली कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाले ऐसे श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।